आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो काशवी हेल्थ केयर नाम की एक वेबसाइट के साइन अप प्रोसेस के बारे में है। जी। और पहली नज़र में ये किसी भी दूसरी वेबसाइट पर अकाउंट बनाने जैसा लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम तो काफी सीधा साधा है, वेबसाइट पर जाना www.kashvihealthcare.in। हाँ, पर वहां पहुंचते हैं 2 बटन दिखते हैं, लॉगिंग और साइन अप। और क्योंकि हम एक नए सदस्य की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम साइन अप पर ध्यान देंगे। फॉर्म का जो पहला ही फील्ड है वो है रेफरल कोड। ये साफ इशारा है कि आप यहाँ यूं ही नहीं आ सकते। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पहले से इस सिस्टम का हिस्सा हो, और अगर आप किसी के भेजे हुए लिंक से आते हैं तो ये कोड अपने आप भर भी जाता है। ये और रेफरल कोड के ठीक नीचे एक और दिलचस्प चीज है, प्लेस कॉलम। ये पहले से ही लेफ्ट या राइट पर सेट होता है और निर्देशों में साफ लिखा है कि इसे बदलना नहीं है। तो ये जो प्लेस पहले से सेट है, इसका मतलब है कि आपको रेफर करने वाले ने पहले ही तय कर लिया है कि आप उनकी टीम में किस तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार और पैन नंबर। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है। हाँ, इसका मतलब साफ है कि सिस्टम पहले कदम से ही ये पक्का करना चाहता है कि जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वो कानूनी तौर पर वेरीफाइड हो। यानी बाद में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया के लिए। बिल्कुल, अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो आगे जाकर पैसे निकालने में पक्का दिक्कत आएगी। समझ गया। तो एक बार जब सिस्टम आपकी पहचान से जुड़ी सारी जानकारी ले लेता है तो वो आपको सीधे उस हिस्से पर ले जाता है जहां पैसे की बात होती है, यानी उत्पाद का चयन। हाँ, और यहीं पर इस सिस्टम का असली बिजनेस मॉडल और भी खुलकर सामने आता है। बिल्कुल, आज की तारीख में 2 विकल्प दिए गए हैं। एक है 1250 रुपए का और दूसरा 5000 रुपए का। लेकिन ये सिर्फ कीमत का अंतर नहीं है, जैसा कि सोर्स बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो जोड़ी वाली बात फिर से आती है। 1250 वाले प्लान में प्रतिदिन 10 जोड़ी की कैपिंग है और 5000 वाले प्लान में उसमें प्रतिदिन 40 जोड़ी की कैपिंग है। और यहाँ जो बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है वो इन निर्देशों में छिपी एक चेतावनी है। क्या चेतावनी? साफ लिखा है कि अगर आपने 1250 रुपए का प्लान चुन लिया तो आप उसे बाद में 5000 वाले प्लान में अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बड़ा फैसला लेने के बाद अगला कदम पासवर्ड बनाने का है। ये तो एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है। हाँ, कम से कम 8 अक्षर और फिर उसे कंफर्म करना। इसके बाद आता है रजिस्टर बटन। इसे दबाते ही स्क्रीन पर एक सिस्टम जनरेटेड आईडी और आपका पासवर्ड दिखाई देता है। और निर्देशों में खास तौर पर स्क्रीनशॉट लेने की सलाह दी गई है। हाँ, ये जरूरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि ये आईडी और पासवर्ड अब आपकी डिजिटल पहचान है सिस्टम के अंदर। इसके साथ ही पंजीकरण का पहला चरण यानी सिर्फ फॉर्म भरने का काम पूरा होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि यहाँ से एक नया और जरूरी अध्याय शुरू होता है। सही कहा, क्योंकि आपकी आईडी तो बन गई है लेकिन वो अभी इनएक्टिव यानी निष्क्रिय है। ये आपको सबसे ऊपर दाईं ओर इनएक्टिव लिखा दिखेगा। अब इसे एक्टिवेट करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। मतलब कोई सीधा सा एक्टिवेट माय आईडी जैसा बटन नहीं है। नहीं है। निर्देशों के मुताबिक आपको या तो साइड मेन्यू में बैक टू होम पर क्लिक करना होगा या फिर पेज पर बने लोगो पर। और ये दोनों आपको कहाँ ले जाते हैं? ये दोनों ही आपको वापस प्रोडक्ट्स वाले पेज पर ले जाते हैं। प्रोडक्ट्स पेज पर आने के बाद क्या होता है? अब आपको उन उत्पादों को चुनना होगा जिनका कुल मूल्य ठीक उतना ही हो जितना आपने प्लान चुनते समय तय किया था। तो सही कीमत के प्रोडक्ट्स चुनने के बाद चेकआउट बटन दबाना है। अब हम भुगतान के चरण पर पहुंचते हैं। जी, अब पेमेंट की बारी है। यहाँ क्या क्या विकल्प हैं? यहाँ भुगतान के कई सामान्य विकल्प हैं, जैसे QR कोड, कार्ड्स वगैरह। लेकिन एक विकल्प बहुत ही खास है। कौन सा? वॉलेट से भुगतान। ये एक आंतरिक वॉलेट है जो सिस्टम के हर सदस्य को मिलता है। आंतरिक वॉलेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके किसी सीनियर या टीम के सदस्य के वॉलेट में कमाई के पैसे हैं तो वो सीधे आपके लिए भुगतान कर सकता है। अरे वाह, तो ये वॉलेट सिस्टम एक तरह से कंपनी के अंदर का अपना छोटा सा बैंक जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। आप अपनी कमाई को असली बैंक में भेजने के बजाय इसी वॉलेट में रखकर नए सदस्यों की आईडी एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टीम वर्क को भी शायद बढ़ावा देता होगा। जी, जहां पुराने सदस्य नए सदस्यों की मदद कर सकते हैं। खैर, हमारे सोर्स में जो उदाहरण दिया गया है उसमें QR कोड से भुगतान किया गया है। ठीक है। आप अपने फोन से कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं और जैसे ही सिस्टम को पैसे मिलते हैं स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन आ जाता है। और इस पेमेंट के साथ ही आपकी आईडी इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है। जी हाँ,
तो अब रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया, आईडी एक्टिव हो गई, अब तो सब कुछ हो जाना चाहिए, है ना? लगता तो वैसा ही है, लेकिन नहीं। सोर्स बताता है कि अभी भी एक बहुत बड़ा काम बाकी है। अभी भी? वो क्या है? और वो काम है KYC और शिपिंग एड्रेस को पूरा करना। ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब आईडी एक्टिव होने के बाद भी निकासी यानी विड्रॉल का रास्ता बंद रहता है? बिल्कुल बंद रहता है। तो सिस्टम आपको पैसा डालने और काम करने की इजाजत तो दे देता है, लेकिन अपनी कमाई को हाथ में लेने के लिए आपको अपनी पहचान को पूरी तरह से सत्यापित करना होगा। जी, प्रोफाइल सेक्शन में आपको बैंक खाते का विवरण, नॉमिनी का विवरण और शिपिंग का पता भरना होता है। और पासवर्ड भी यहीं से बदल सकते हैं, जैसा सोर्स में लिखा है? जी, जब ये सारी जानकारी भर दी जाती है और शायद सिस्टम द्वारा सत्यापित कर ली जाती है, तभी जाकर एक नए सदस्य का ऑनलाइन पंजीकरण असल में पूरा माना जाता है। और तभी विड्रॉल का विकल्प खुलता है। बिल्कुल। काशवी हेल्थ केयर के साथ आपके इस नए सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।